नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और मैं हूं सौरभ निगम। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए युवाओं के लिए अग्निपथ स्कीम लाई गई है, जिसके तहत 4 साल के लिए युवा सेना में भर्ती हो सकते हैं और उसके बाद एक तय रकम के अनुसार उनको पैसा दिया जाएगा, साथ ही मासिक वेतन भी मिलेगा। केंद्र सरकार कह रही है कि बेरोजगार युवाओं को इससे राहत मिलेगी, मगर कुछ युवाओं का कहना है, बल्कि ये कहें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के युवाओं का कहना है कि सरकार हमें मूर्ख बनाने का काम कर रही है। आप ये तस्वीर देखिए जो बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से लेके कई राज्यों से आ रही है, जहां रेल, सड़क और कई जगहों पर युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीति भी इसमें गर्म हो गई है। आपको पहले ये बता दें कि अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या। कल ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया था कि जो युवा बेरोजगार हैं और उनके अंदर देश सेवा का जज्बा है, वो भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हैं और अग्निवीर के तहत वो भारत की सेना में तीनों प्रमुख अंगों यानी कि नौसेना, जल सेना और थल सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में है, उनको भारतीय सेना में 4 साल के लिए सेवा का मौका दिया जाएगा। आकर्षक वेतन मिलेगा, साथ ही 4 साल के बाद एक तय रकम के तहत उनको तकरीबन 11.5 लाख रुपए भी मिलेंगे। और यदि किसी अग्निवीर की सेवा के तहत यानी कि इन 4 साल के तहत मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाता है, तो परिवार को नौकरी मिल सकती है या एक तय रकम के तहत उनको बीमे के तहत पैसा भी दिया जाएगा। इतनी आकर्षण योजना होने के बावजूद जो युवा कल इस योजना के बारे में सुनने के बाद सड़कों पर उतरे हैं, रेल की पटरियां जाम कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, उनका कहना है कि 4 साल के बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे, आगे हमारा भविष्य कैसे तय होगा। जो युवा पिछले 5 साल से फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि आखिरकार 4 साल की छोटी सी अवधि के दौरान यदि उनको मौका मिल भी रहा है, तो 4 साल के बाद जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उसके बाद आखिरकार उनका भविष्य कौन तय करेगा। जो युवा पिछले कई सालों से तैयारियां कर रहे हैं, सेना में जाने की बात कर रहे हैं, वो इस अग्निपथ अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। मगर कुछ जानकार कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार ने कोई योजना निकाली है तो लोगों को और युवाओं को उसका लाभ उठाना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। यदि कोई युवा लंबे समय तक सेना में भर्ती होना चाहता है, देश सेवा करना चाहता है, तो बाकी विकल्प तो उसके लिए खुले ही हैं। ये विकल्प फ़िलहाल देश के उन युवाओं के लिए आया है जिनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच में है और वो सेना में जाने के लिए एक जज्बा रखते हैं। वहीं इस योजना का, केंद्र सरकार की इस योजना का राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है, राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में कई बड़े नेता, चाहे वो बसपा की प्रमुख मायावती हों, चाहे राजद के कुछ नेता हों, बिहार में सभी लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार युवाओं को छलावा दे रही हैं, मूर्ख बना रही हैं। मगर कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं, कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि युवाओं को इस अवसर को भुनाना चाहिए, ना कि लोगों की बातों में आकर सड़क पर और ट्रेन की पटरियों पर उतरकर विरोध जताना चाहिए। यदि किसी को देश सेवा करने का मौका मिल रहा है तो उसको सेना में भर्ती होना चाहिए, और लंबे समय तक यदि आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए बाकी विकल्प तो खुले ही हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से युवाओं के इस विरोध का कोई जवाब नहीं आया है। कि वो क्या जवाब देती है ये तो देखने वाली बात होगी, मगर युवाओं को भी थोड़ा शांत रहना चाहिए कि देश सेवा का मौका मिल रहा है और ये कैसा देश सेवा है जो विरोध से शुरू हो रहा है और सेना में भर्ती होने के नाम पर ये विरोध कर रहे हैं युवा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़। फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।